हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में चैप्टर 1 जो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके मैंने 8 नंबर तक आपको क्वेश्चन बताए थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा, अ डीलर बाइज एन आर्टिकल एट द डिस्काउंट ऑफ 30% फ्रॉम द होलसेलर। मैंने डीलर ने होलसेलर से खरीदा है। द मार्क प्राइस बीइंग ₹6,000, द सेलर सेल्स इट टू कंज्यूमर एट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। देन उसने क्या कहा है, देन कह रहा है, इफ द सेल आर इंटरेस्टेड एंड द रेट ऑफ GST इज 5%, then find number 1 the amount paid by the consumer for the article, number 2 the tax paid by the dealer to the state government, and number 3 the amount of tax received by the central government। देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देखना है कि जो मार्क प्राइस है वो क्या है। तो मार्क प्राइस उसने किया था 6,000 का उसने मार्क प्राइस किया था। अब डीलर ने इसको क्या किया, डीलर ने जब बाई किया तो 30% डिस्काउंट पे, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला होगा। तो जो डिस्काउंट मिला है, वो मिला है 6,000 का 30%। तो 30% डिस्काउंट कर दिया, मीन्स अगर आप देखें 1,800 का डिस्काउंट हो गया। देन हमारे पास बात आती है कि उसने कितने में ख़रीदा होगा। तो सीपी फॉर डीलर की बात अगर हम करते हैं तो उसने कितने में ख़रीदा। तो देखिए 6,000 की तो एमपी थी और 1,800 उसको डिस्काउंट मिला था। सो उसने ख़रीदा है 4,200 यानी 4,200 रुपीज़ का। अंडरस्टैंड। देन उसने क्या किया, कंज्यूमर को बेचा है और उसी मार्क प्राइस पे बेचा है लेकिन 10% डिस्काउंट के साथ। तो क्या हुआ कि एसपी जो सेलिंग प्राइस है फॉर कंज्यूमर, वो क्या रही होगी कंज्यूमर। देखिए 6,000 की तो एमपी थी, उतने में बेच रहा था, बट उसने 10% डिस्काउंट भी दे दिया। सो 10% ऑफ 6,000, सो क्या आ जाएगा 6,000 माइनस 10% यानी 10 इंटू 6,000 एंड अपॉन में 100 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया 6,000 माइनस 600, कुल मिला के आ गया 5,400 रुपीज़। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए क्या होता है कि अगर हम इसकी सारी चीज़ों को देखें तो हमें यहाँ पे भी निकालना है टैक्स, तो हमें टैक्स भी निकालना, और टैक्स में कितना दे रखा था 5% दे रखा था। तो 5% ऑफ 5,400 रुपीज़। सो आपने इसका निकाला तो 5,400 इंटू 5 अपॉन में 100 कैंसिल किया तो यहाँ पे आ गया 5 4 या 20 कैरी हुआ 2 5 5 या 20 25 मीन्स 270 रुपीज़ एज अ टैक्स मिला होगा। तो नंबर 1 क्वेश्चन उसने कहा था द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा अमाउंट टोटल, तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। तो अमाउंट की जब बात करें तो जो खरीद रहा था यानी 5,4 कितने का तो उसने दिया प्लस टैक्स भी हो गया 270, तो कुल हो गया 5,670। इतने रुपए पेड करेगा कंज्यूमर। सेकंड नंबर पर उसने बोला था, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर का था टैक्स पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो डीलर जो पेड करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, वो जिस अमाउंट पे मतलब बेच रहा था उसका जो प्रॉफिट हुआ उस पर, तो प्रॉफिट हम पहले निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हमारे पास आया कितना आया, देखिए खरीदा तो उसने 4,200 का, सेल किया 54 का, तो प्रॉफिट उसको क्या होगा, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी उसका 5,400 और सीपी था उसका 4,200, तो इसमें यहाँ पे आ गया 1,200। अब वो क्या करेगा, इसी 1,200 पे तो टैक्स पेड करेगा, यानी टैक्स पेड बाय डीलर। तो टैक्स पेड बाय डीलर क्या होगा 1,200 पे वो कितने परसेंट देगा 5%। क्लियर। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 12 5 जा 60 रुपीज़। लेकिन उसने कहा स्टेट गवर्नमेंट को कितने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको निकालना है SGST। तो जो भी हमारा टैक्स आएगा उसका हम कर देंगे हाफ,
यानी कि 30 रुपीज़ वो SGST देगा। क्लियर, यानी स्टेट गवर्नमेंट को देगा। फिर आता है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो जब भी रिसीव करने की बात आएगी ना, तो हम लोग जो भी कंज्यूमर पेड कर रहा होगा टैक्स, उसका अदा करेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर पे है रिसीव बाय कौन था, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल यानी SGST हमको निकालना है। तो जो भी उसने लिया था यानी कि 270 का हाफ कर दीजिए, तो कितना आ गया 135। मीन्स ये अमाउंट जो है एज अ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 दे रखा, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ₹50,000, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू a shopkeeper. The shopkeeper sells the article to consumer at the 4% above the mark price. मतलब जो भी मार्क प्राइस था उस पर बढ़ा दिया. If he sells the interest rate and rate of the GST 18% first, the amount inclusive of tax which the shopkeeper pays for article. शॉपकीपर ने उस अमाउंट, कितना अमाउंट पेड किया होगा GST के साथ, ये देखना है. फिर अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल, द अमाउंट टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट. तो सबसे पहले देखिए हम लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और हम लिखना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस हमारे पास क्या है. तो प्रिंटेड प्राइस था ₹50,000. ऑलराइट, ₹50,000. फिर हमें डिस्काउंट मिला था, तो डिस्काउंट था 10%. डिस्काउंट इक्वल टू 50,000 का 10% अपॉन में 100. ये कैंसिल, यानी कि डिस्काउंट को मिल गया 5,000 रुपीज़ का. तो CP फॉर शॉपकीपर. जब CP फॉर शॉपकीपर हमने निकाला तो वो क्या हुआ कि 50,000 का तो मार्क प्राइस यानी प्रिंटेड प्राइस था और 5,000 उसको डिस्काउंट मिल गया, तो उसको टोटल पड़ा 45,000 का, ये उसने खरीदा है. अब फिर उसने क्या किया था, कंज्यूमर को बेचा था. तो SP ऑफ आर्टिकल. तो क्या हुआ कि उसने मार्क प्राइस पे उसको दिया था ना, मार्क प्राइस पे बेच रहा था और वही 4% एक्स्ट्रा करके, मतलब जो भी मार्क प्राइस था, तो मार्क प्राइस तो हमारे पास 50,000 था, तो 50,000 तो वो अमाउंट हो गया, प्लस 50,000 पे उसने क्या किया 4% बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया. तो उसको निकाला हमने तो 2,000 आ गया, यानी 50,000 प्लस 2,000. यस, टोटल मिला उसने 52,000 का सेल किया है. ये हो गया SP. अब इसके बाद उसने कहा कंज्यूमर जब पेड किया तो कंज्यूमर से टैक्स लिया होगा, वो टैक्स कितना, तो हमने निकाला टैक्स पेड बाय कंज्यूमर. देखिए 52,000 हमारे पास टोटल अमाउंट था और इसका 18% टैक्स वो पेड करेगा. तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया, तो कितना आ जाएगा, 18 2 जा 36, कैरी लगा 3, 18 5 जा 90, 18 5 जा 90, सो 90 और 3 93. ये एज अ टैक्स पूरा आया होगा. तो नंबर 1 पे हमसे कह रहा है कि अमाउंट जो कि पेड किया है शॉपकीपर ने फॉर द आर्टिकल के लिए. तो यहाँ लिखा अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर. तो शॉपकीपर ने क्या किया होगा कि जितने में खरीदा वो तो दिया ही होगा, तो खरीदा उसने 45,000 का था और प्लस इसी पे उसने टैक्स दिया होगा 18% पहले. तो यहाँ पे हमने कैंसिल किया, तो यहाँ पे 45,000 तो पूरा आ गया. फिर इसके बाद इसका हमने मल्टीप्लाई किया, 18 5 जा 90, कैरी लगा 9, 18 4 जा 72, 72 एंड 9 हो गया आपका 81. सो उसने पेड किया होगा कितना आपको, देखिए 00 1 एंड 3 एंड 5, मीन्स उसने पेड किया ₹53,500. फिर सेकंड नंबर में हमारे पास क्या क्वेश्चन में कह रहा था, सेकंड नंबर उसने कहा था कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर दैट. देखिए अभी मैंने निकाला था टैक्स पेड बाय, तो यहाँ पे हमने निकाला, अब निकाल देते सीधे अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर. तो देखिए जितने का वो खरीद रहा था, खरीद तो 52,000 का था, 52,000 निकाल दिया,
प्लस क्या, तो उसमें टैक्स भी दे रहा था 9360 रुपीज़। तो कुल मिला के कितना हो गया 63, 11 एंड 60, मीन्स इतने का कंज्यूमर ने पेड किया। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे क्या कह रहा था, थर्ड पॉइंट पे कह रहा था कि द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंडर। देखिए शॉपकीपर ने जो टैक्स भरा, टैक्स हमें प्रॉफिट पे देगा, तो हमने यहाँ पे लिखा कि टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू CGST, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोला उसने, यस। और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो भी टैक्स होगा उसका आधा। तो प्रॉफिट कितना हो पहले देखिए, 52,000 का बेचा है और खरीदा था 45,000 का, यानी कि 7,000 का उसको क्या है प्रॉफिट। तो 7,000 का वो 9% निकालेगा, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा 9 7 जा 63, यानी कि 630 रुपीज़ एज अ टैक्स वो पेड करेगा सेल्फ से, क्योंकि बाकी सब तो कंज्यूमर से वो ले ही चुका है। कंज्यूमर से ले रहा है अपनी जैसे, तो उसने कुछ दिया नहीं, तो अपनी जैसे उसको देगा सिर्फ प्रॉफिट पे। फोर्थ नंबर, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय, देखिए रिसीव बाय मैंने बाद में पहले बताया था कि रिसीव में क्या करो, टोटल टैक्स जो भी हो उसको अदा कर दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए रिसीव्ड बाय, रिसीव्ड बाय, ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा क्या लिखा, रिसीव्ड बाय, ये स्पेलिंग थोड़ा मैंने चेंज कर दी, RECEI, रिसीव्ड बाय कौन था, स्टेट गवर्नमेंट, यानी SGST। तो टैक्स टोटल कितना था 9360 रुपीज़, और इसका आप हाफ कर दीजिए तो आ जाएगा 4 6 2 जा 12 8 जा इतना, मैंने कितना अमाउंट आ गया 4680। तो आपको ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 11। अ रिटेलर बाय अ टीवी फ्रॉम द होलसेल, रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा है 40,000 का, ही मार्क्स द प्राइस द टीवी 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने खरीदा है उससे ज़्यादा, एंड सेल्स द कंज्यूमर 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट भी दे दिया मार्क प्राइस पर, इफ द सेल्स इंटरेस्टेड एंड रेट ऑफ GST 12%। फर्स्ट मार्क प्राइस क्या है, अमाउंट प्राइस क्या है, विच द कंज्यूमर पेज फॉर द, मतलब कितने में कंज्यूमर ने खरीदा है पूरा सब मिला के, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू गवर्नमेंट, तो रिटेलर का जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उस पर वो टैक्स पेड करेगा, देन द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंडर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा, क्वेश्चन नंबर है ये 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास है, सबसे पहले निकाला कि इसका मार्क प्राइस क्या, या प्रिंटेड प्राइस आप लिख लीजिए, जो भी है प्रिंटेड प्राइस लिखते हैं ज़्यादा, क्योंकि मार्क फिर किया गया था, तो हमने निकाला प्रिंटेड प्राइस, और प्रिंटेड प्राइस हमें दे रखा था ₹40,000, यस। फिर उसने क्या किया था, जब खरीदा था खरीदने के बाद 15% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी जो मार्क प्राइस किया था ना, मार्क प्राइस वो क्या किया था उसने कि 40,000 तो था ही था, प्लस इस पर उसने 15% बढ़ा दिया था, यानी 40,000 का 15% इंक्रीज कर दिया। सो यहाँ डबल जीरो, 15 4 60, यानी कि 40,000 तो था प्लस 6,000 और इंक्रीज कर दिया, कुल मिला के 46,000 का अमाउंट हो गया हमारे पास, जितने में उसने मार्क प्राइस किया। अब इसका उसने डिस्काउंट दे दिया था, डिस्काउंट भी वही कर दिया था। तो डिस्काउंट में हम जब आए, डिस्काउंट उसने क्या किया था कि जो भी मार्क प्राइस था यानी 46,000 का उसने डिस्काउंट दिया था 5%। तो आपके पास आ गया 0 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 23, इतना उसने डिस्काउंट भी दे दिया। तो SP क्या रही होगी, SP फॉर आर्टिकल, SP फॉर आर्टिकल, तो हम लिखते हैं आर्टिकल के लिए प्राइस यानी 46,000 माइनस करना 2,300, तो कितना आ जाएगा देखिए 700, तो यही बचा। अब यहाँ 45 में 2 चले गए तो 43, ठीक है, इतना उसने दे दिया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे टैक्स, टैक्स पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर। तो सबसे पहले देखिए कि हमारे पास कितने का है 43,700 का, और इसमें कितने परसेंट GST लग रहा था 12%, तो हमने यहाँ पे 12% निकाला। तो यहाँ पे देखिए डबल जीरो कट गया, 12 7 जा 84, कैरी लगा 8, 12 3 जा 36, 44 कैरी लगा 4, 12 4 जा 48 एंड 4 52, ये एज अ टैक्स आया जो कंज्यूमर ने दिया होगा। क्लियर। अब नंबर 1 पे क्या बोला था उसने
द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस तो आप ऊपर देख के आ रहे हो ना क्या लिखा है, मार्क प्राइस 46,000। तो पहला आंसर तो यही हो गया, MP इक्वल टू 46,000। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा था, द अमाउंट विच कंज्यूमर पेज। तो कंज्यूमर का भी आपने निकाल लिया था, कंज्यूमर विल पे व्हाट 46,000 में से उसने डिस्काउंट दे दिया था, क्लियर। तो 43,700 और प्लस उसने टैक्स दिया इतना, तो आपके पास 44,984। सो इतना अमाउंट उसने पेड किया। फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड नंबर पे आ जाइए। जब थर्ड नंबर पे हम आए तो थर्ड नंबर पे क्या लिखा था, थर्ड नंबर पे उसने बोला था द अमाउंट टैक्स पेड टू रिटेलर टू। तो रिटेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो रिटेलर क्या लिखेंगे, रिटेलर पेड टैक्स। तो रिटेलर को प्रॉफिट कितना था पहले ये देखना है। तो उसका प्रॉफिट था 3,700। देखिए 40,000 का उसने खरीदा था, 43,700 का बेच दिया था, तो प्रॉफिट ये हुआ। और इसका उसने टैक्स पेड किया था। किसको पेड करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी टैक्स था 12% उसका हाफ कर दीजिए, यहीं सीधे आप कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 7 6 42 कैरी लगा 4, 7 3 18 एंड 4 22 मीन्स इतना अमाउंट वो एज ए टैक्स पेड कर रहा था। फिर अगले में कह रहा है रिसीव बाय स्टेट गवर्नमेंट, कितना रिसीव कर रहा है फोर्थ नंबर में। तो जो ओवरऑल टैक्स आया था कंज्यूमर का उसी का हाफ। तो यहाँ पर हमने लिखा रिसीव टैक्स बाय हु, स्टेट गवर्नमेंट, यानी SGST। सीधा ये निकालना, आप ये इतना ना लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख दें। तो क्या हो जाएगा, जो भी आया था अमाउंट उसका था 5244, उसका हाफ तो कितना आ जाएगा 2622। मीन्स उसने अमाउंट जो था 2622 रुपीज़ एज अ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव किया था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल from a manufacturer for ₹12,000 and a mark up it price by 25%। मतलब उसने जितने खरीदा उसके बाद मार्कअप कर दिया, 25% बढ़ा दिया। शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट 10% ऑन द मार्क प्राइस। ओके, ही गिव्स अ फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट, मतलब पहले डिस्काउंट दिया फिर उसके बाद 5% का और डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि वो क्या था, फर्दर ऑफ सीजन था। ठीक है, इफ द सेल्स आर इंटरेस्टेड एंड रेस्ट रेट ऑफ GST 12% फाइन, द प्राइस इंक्लूसिव टैक्स विच द कंज्यूमर पे। ओके, द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था 12। ओके, तो देखिए 12 में क्या दिया है, 12 हमारे पास लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास उसकी कॉस्ट प्राइस थी क्या। तो हमारे पास जो CP थी वो CP थी कितनी थी, CP हमारे पास दे रखी थी ₹12,000। यस, 12,000 के बाद उसने क्या किया था, मार्कअप कर दिया था। तो जो MP बन गई वो क्या बनी कि CP तो थी 12,000 प्लस 12,000 का 25% उसने इंक्रीज कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा, 12,000 तो ये हो गया, प्लस कितना आएगा 25 2 जा 50 कैरी लगा 5, 25 बन गया 25 3, यानी कुल मिला के जो MP बन गई वो बन गई 15,000। फिर उसने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, उसने कर दिया डिस्काउंट, उसने दिया है डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट दिया तो वो क्या हुआ, डिस्काउंट उसने कहा कि जितने पे था यानी 15,000 का उसने डिस्काउंट दे दिया था आपको, कितना था 10%। तो पहले हम निकालते हैं, माइनस करते हैं 15,000 का, यहीं सीधे निकाल के चलते हैं। ठीक है, 10%। तो यहाँ पे डिस्काउंट ना लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं SP। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लिए तो क्या हुआ 15,000 माइनस का आप देखिए अपॉन में 100 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1500, तो आपके पास आ गया 13,500। लेकिन क्या हुआ कि उसने ऑफ सीजन था तो उसने फिर से डिस्काउंट दिया, अगेन
गिविंग डिस्काउंट, तो क्या होगा, रेस्ट पे दिया था तो 13,500 पे 5% हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 5 1 जा 5 1 6। सो हमारे पास यहाँ पे आ गया न्यू एस पी। तो न्यू एस पी क्या हो गई, देखिए 13,500 तो ये था, माइनस 675, तो माइनस करिए 5, देन 2, रिमाइंडर 4 में से 6 गया 8 एंड 12, ये आपके पास आ गया 12,825। ये इतने में बिकी है। फिर उसने क्या हुआ, पहले नंबर कह रहा है कंज्यूमर कितना पेड करेगा, तो कंज्यूमर विल पे विल पे, तो देखिए 12,825 तो देगा प्लस इस पर टैक्स भी देगा, 12,825 पे वो टैक्स देगा, कितने परसेंट टैक्स देगा, 12%। तो 12,825 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए, 12 5 जा 60 कैरी लगा 6, 12 2 जा 24, 6 30 कैरी लगा 3, 12 8 जा 96 99, और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं। 12 8 जा 96 99 कैरी लगा 9, 12 2 जा 24 एंड 9 33 कैरी लगा 3, 12 1 जा 12 एंड 3 15। सो इसको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 6 13 और 3 14, इतना मीन्स ये अमाउंट कंज्यूमर पेड करेगा। तो पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन उसने क्या कहा, से कहा रहा है द अमाउंट टैक्स ऑफ पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेलर, तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ उस पर वो टैक्स पेड करेगा। तो शॉप कीपर विल पे टू स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए क्या हुआ, कितना प्रॉफिट हो, ये देखिए खरीदा कितना था उसने, खरीदा कितने में था, सबसे पहले 12,000 का, और बेचा कितने में है, उसने 12,820, इसको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 825 रुपीज़। इसको आप निकाल लेंगे एस पी माइनस सी पी करके, अगर आप ना निकाल पाए तो बताइएगा। इनटू देन हमें देना है स्टेट गवर्नमेंट देना है, तो जो भी टैक्स था उसका हाफ, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30 20, 6 2 जा 12, 3 15, 6 8 जा 48 एंड 1 48 एंड 1 49, और दो डिजिट पॉइंट, यानी ये टैक्स वो पेड करेगा। ये वो टैक्स पेड करेगा। अब इसके बाद आते हैं, आगे चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट उसने क्या बोला, थर्ड पार्ट कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना रिसीव किया, तो रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल पूरा लिख देते हैं, 12 शॉर्ट फॉर्म लिखते थे गवर्नमेंट। तो देखिए क्या होगा कि जो भी हमारे पास टैक्स आया था जो कंज्यूमर ने पेड किया था, कंज्यूमर टैक्स कितना पेड किया था आपको ये देखना है, कंज्यूमर टैक्स पेड किया था हमें इतना, ये टैक्स आया था, तो इसका हाफ यानी कि 1539 का हाफ कर दीजिए, कितना जाएगा, 2 7 जा 2 6 जा 2 9 जा एंड देन 2 5 जा 10, यानी कि हमारे पास इतना अमाउंट एज ए कंज्यूमर ने पेड किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 हमारे पास दे रखा हुआ है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is rupees 40,000. A wholesaler in Uttar Pradesh buy the article from the manufacturer in Gujarat. गुजरात मैन्युफैक्चर हुआ था और खरीदा उत्तर प्रदेश वाले ने, एट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस आपका 40 था तो इसका 10% माइनस कर देंगे। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू अ रिटेलर इन हिमाचल। देखिए खरीदा कहीं और है ना और बेचा कहीं और, ठीक है। तो एट द 5% प्रिंटेड प्राइस, इफ द रेट ऑफ GST on the article is 18%, find the amount inclusive of tax paid by the wholesaler for the article, then the amount inclusive of tax paid by the retailer for the article, then the amount of tax paid by the wholesaler to the central government, then आता है the amount of tax received by the central government। तो सारी चीज़ें देखिए हम करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13,
और यहाँ पे हमसे बता रहा है कि हमारे पास जो प्रिंटेड प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है वो दे रखा है ₹40,000। तो इसके बाद उसको डिस्काउंट मिल गया, यानी होलसेलर ने जो खरीदा है CP फॉर होलसेलर, तो देखिए होलसेलर ने जो खरीदा है वो खरीदा और कितने डिस्काउंट पे, 5% डिस्काउंट पे। यस, यानी कि 40,000 तो ये उसका प्रिंसिपल था और माइनस कर दिया 40,000 का 10%, तो यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40,000 माइनस का 4,000, यानी कुल मिला के 36,000 रुपये का उसने बेचा, खरीद लिया। अब उसको बेचा है, किसको बेचा था, SP कर दिया, SP, ठीक है, SP किया तो बेचा है 5% अबव द प्रिंटेड प्राइस, तो यानी कि जो 40,000 था वो तो है, प्लस 40,000 पे उसने 5% इंक्रीज कर दिया, तो 5/100 कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे आया 40,000 प्लस 5 4 20 मीन्स 2,000, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया 42,000। ये हमारे पास प्राइस हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि जो टैक्स दे रहा था वो कितना है, तो हमने यहाँ पे लिखा टैक्स। तो अगर हम इस टैक्स की जगह हम लिखते हैं जीएसटी, अगर हम इसका निकालते हैं भाई जितने बिका, तो 42,000 का 18% कितना आ जाएगा, 18 2 36, 18 4 72 एंड 3 75। तो ये टैक्स आया अगर कंज्यूमर ने करा होगा तो उसके लिए। अब समझिए अब क्या क्या, पहला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पहले नंबर कह रहा है द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द होलसेलर फॉर द आर्टिकल के लिए कितना कर। तो यहाँ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि आर्टिकल के लिए जब बोलेगा तो क्या लगाना है, या अमाउंट जो उन्हें खरीदा उसके लिए, तो हमेशा जाना है जब भी टैक्स पेड कर रहा होगा होलसेलर तो वो आपको क्या करना है, उसके प्रॉफिट पे देना है। लेकिन जब बोले आर्टिकल के लिए तो पूरा उसका लिखना है। तो अमाउंट पेड बाय होल, ठीक है, होल सेलर। तो देखिए क्या होगा, खरीदा कितने में था, 36,000 का, 36,000 का खरीदा था, फिर उस पर टैक्स उसने दिया होगा, तो 36,000 का उसने टैक्स दिया होगा 18%, कैंसिल कर देते। तो मेरे पास क्या है, 36,000 प्लस 0, 18 6 जा 108, कैरी लेगा 10, 18 3 जा 54 एंड 10 64, तो कुल मिलाकर उसने 42,480 रुपीज़ पेड किया है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे सेकंड नंबर पॉइंट पे उसने क्या बोला है, सेकंड नंबर पॉइंट, द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय द रिटेलर टू द आर्टिकल। अब रिटेलर कहाँ पे था, तो रिटेलर ने पहले कितने में खरीदा था, तो 5% इंक्रीज था, तो 42,000 वो था और उस पर बेचा था, साथ में टैक्स दी थी, यानी जो हमने लास्ट में GST निकाला था टैक्स के साथ, तो वहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पे रिटेलर एज अ कंज्यूमर बन गया, समझिए। तो यहाँ पे हमने लिखा रिटेलर, लिख दिया रिटेलर पेड। तो कितना पेड करा था, पहले तो वो अमाउंट जो उसने, तो 42,000, यस 42,000 उसने खरीदा था, फिर इस पे टैक्स दिया था, टैक्स था 7,560, इसको जैसे आप ऐड करेंगे आएगा 49,560 रुपीज़, ये यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो ये आपके पास आ गया जो रिटेलर ने पेड किया। अब थर्ड नंबर पे कह रहा है कि होलसेलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड किया। अब देखिए यहाँ पे बात आई कि होलसेलर ने कितना पेड किया, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होलसेलर को प्रॉफिट कितना हुआ, और जो प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट पे वो टैक्स पेड करेगा, होलसेलर पेड, ठीक है, टैक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पहले प्रॉफिट देखिए कितना आ रहा है, तो बेचा कितने का था, 42,000 का, खरीदा कितने में था, 36,000 का, सो उसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा, 6,000, और इसी का
वो देगा टैक्स। तो जो भी हमारे पास टैक्स था 18, उसका हाफ कर दीजिए, यानी 9/100। तो 9/100 मैंने निकाला, इसको कैंसिल किया, 9 6 जा 54, मीन्स 540 रुपीज़ वो एज अ टैक्स देगा। फिर इसका फोर्थ नंबर पार्ट क्या बोला था? फोर्थ नंबर पार्ट में उसने बोला था अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए, जब भी रिसीव की बात आएगी, मैं बार बता रहा हूँ, रिसीव की बात आएगी जो फाइनली टैक्स दिया गया होगा, जो फाइनली टैक्स दिया गया हो उसको हाफ कर दीजिए। रिसीव टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी देखिए मैंने लिखा था कि टैक्स यहाँ पे 7,560 रुपीज़ एज ऑफ मिला था। तो 7,560 का आप हाफ कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, यानी कि ये अमाउंट एज अ टैक्स उसने रिसीव किया होगा। किसने? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। थोड़ा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग ने क्वेश्चन किया था 30 नंबर, ये आपको ध्यान हो इंटरेस्ट रेट नहीं था, ठीक है। जो हम लोग अभी तक हाफ कर दे रहे थे ना, जैसे मैंने हाफ कर दिया था, वही मिस्टेक मैंने अभी क्वेश्चन ध्यान दिया, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं था। तो मतलब हमारा जो ये वैल्यू हम हाफ करते हैं, हाफ नहीं करेंगे अगर इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? 18, मतलब इसका क्या आ जाएगा? 2 टाइम। तो यहाँ पे जो वो टैक्स पेड कर रहा होगा वो पेड करेगा 1,080 रुपये। क्लियर? और यहाँ पे ये पूरा अमाउंट जो टैक्स होगा वो पूरा का पूरा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने क्वेश्चन थोड़ा देखा, तो मैंने उसको देखा तो मैंने पता चला अरे नहीं ऐसा नहीं था। तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कभी भी इंटरेस्टेड ना हो तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे मैंने मिस्टेक करी आप ना करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अ डीलर इन दिल्ली बाय एन आर्टिकल ₹16,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। He says the article to consumer of in Rajasthan, देखिए ये भी इंटरेस्ट रेट नहीं है, in profit 25% if the rate of GST 5%, fine फर्स्ट में the tax paid by the wholesale to government, the tax paid by the dealer to government, और the amount or tax paid consumer paid for the article। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 में कि हमारा प्राइस कितना दे रखा उसका। तो आपने देखा कि प्रिंटेड प्राइस मान लीजिए, जो भी आप मान लें इसको, क्योंकि लिखा तो कुछ है नहीं। प्रिंटेड प्राइस जो है वो आपका दे रखा है 16,000, ये आपका हो गया। फिर उसने क्या किया कि बेचा क्या 25% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या हुआ कि 16,000 इंटू 25%। यहाँ पे क्या हुआ 0.25 6 150 कैरी लगा 15 25 मतलब 4,000 उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो जो बेचा होगा एसपी जो हुई होगी, तो जितने का उसने खरीदा था वो रहा होगा प्लस 4,000, कुल मिला के बेचा है उसने 20,000 का। ओके, तो देखिए पहले नंबर पर हमसे क्या बोल रहा था? पहले नंबर कह रहा था द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू गवर्नमेंट। देखिए होलसेलर है, तो होलसेलर ने जो खरीदा था वो 16,000 का खरीदा था। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना कितना टैक्स वो पेड करेगा। तो लिखिए पहले नंबर पे टैक्स पेड बाय होलसेलर होलसेलर टू गवर्नमेंट। अब क्या है सेंटर कुछ नहीं बोला, टू गवर्नमेंट बोला है खाली। आप चाहे तो उसको अलग अलग लिख करके एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 16,000 का उसने खरीदा था और इसी का वो कितने परसेंट 5% पेड करेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए, कैंसिल करिए। तो 16 5 जा होता है 80, यानी 800 पूरा टैक्स जाएगा। आप चाहे उसको आधा आधा करके अलग अलग दिखाए, लेकिन लिखिएगा एक ही साथ। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है? टैक्स पेड बाय द डीलर, टैक्स पेड बाय द डीलर। अब देखिए बाय द डीलर है, तो जो भी उसको प्रॉफिट हुआ होगा वो उस पर टैक्स पेड करेगा। किसको पेड करना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को पेड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कितना पेड करेगा प्रॉफिट पे, यानी 4,000 का 5%। तो यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कितना आया 200 रुपीज़। ये आ गया आपका इसका डीलर का। थर्ड नंबर पॉइंट पर उसने कहा था कि टोटल अमाउंट बताइए कंज्यूमर ने कितना पेड किया। तो कंज्यूमर जितने में खरीद रहा है वो प्लस टैक्स। तो हमने यहाँ पे निकाला कंज्यूमर विल पे।
तो यहाँ पे आप देखिए 20,000 का तो उसने खरीदा ही है, प्लस 20,000 का 5% और टैक्स भी देगा, तो 5% कैंसिल कर दीजिए। सो आपके पास क्या है 20,000 प्लस 5×2 = 10 यानी 1,000, कुल मिलाकर 21,000 वो पेड करेगा एज अ टैक्स। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 और 18 ये आपके एज अ होमवर्क हैं, और अगर आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। थैंक यू।